नारा नहीं लगा, वहाँ पर हुड्डा जी के लिए लगा, राहुल जी के लिए लगा, कोई धनंजय थे उनके लिए लगा, और जो है दीपेंद्र के लिए लगा, लेकिन कुमारी शैलजा के लिए कोई जिंदाबाद का नारा नहीं लगा। एक महिला, दलित महिला के साथ ऐसा क्यों? देखिए अशोक जी, आपकी चिंता जायज है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हमें जानकारी मिली है कुमारी शैलजा जी के बारे में, वो ये जानकारी मिली है कि भाजपा नेताओं ने उनके पास प्रस्ताव भेजा था। भाजपा उन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें सम्मान देना चाहती थी, लेकिन कुमारी शैलजा जी ने इच्छा व्यक्त की कि वो देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। एक दलित को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए भाजपा नेता भी तैयार हो गए थे, लेकिन मोदी जी अड़ गए। विजय क्योंकि कौशिक जी, मोदी विजय कौशिक जी सुनिए, एक विजय दलित कौशिक जी महिला एक मिनट, विजय कौशिक जी कुमारी मैं शैलजा सीरियस इस देश की सुनिए, प्रधानमंत्री विजय बने, कौशिक जी मैं सीरियस डिबेट करता इसलिए हूँ, उन्होंने सुनिए इस विजय प्रस्ताव कौशिक को जी, रिजेक्ट कर दिया। मोदी जी, विजय आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, भाजपा को हमारी नेत्री शैलजा जी का चश्मा नजर आ गया, लेकिन उनके पूर्व मुख्यमंत्री ने काला चश्मा पहन रखा है, वो भाजपा को दिखाई नहीं दे रहा। पहली बात। अभी कहा गया कि भाई दलित नेत्री के जयकारे नहीं लगे। भाई जो उदयभान जी हैं, क्या वो दलित नेता नहीं है? क्या वो कुमारी शैलजा के रिश्तेदार नहीं है? क्या कुमारी शैलजा जी हर जगह ये नहीं कहती कि भाई आपने अगर उदयभान जी की जय जयकार कर ली, मुझे लगता है कि भी मेरी जय जयकार कर ली? पहली बात। ये जो रावण जैसे अहंकारी कह रहे हैं कि जी हम सम्मान नहीं कर रहे, अरे भैया हमने तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बना रखा है, हमने अपना हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी को बना रखा है, तो क्या अब सोनिया गांधी जी की, राहुल गांधी जी की गर्दन काट के उनकी जगह भी किसी दलित नेता की गर्दन रख दी जाएगा? क्या नहीं कांग्रेस सुनिए, पार्टी केवल दलित पार्टी बना दी गर्दन जाएगा? गर्दन वर्दन सुनिए, गर्दन वर्दन सभी को नहीं विजय कौशिक जी मैं फिर कह रहा हूँ, गर्दन वर्दन काटना ये कुमारी सब शैलजा जी ने ये जब सब कह नहीं दिया कि सुनिए, उन्हें ये मान मोहब्बत की सम्मान मिल रहा दुकान, अरे आप मोहब्बत की दुकान के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती, मोहब्बत की दुकान के सेल्स तो मैं तो कह रिप्रेजेंटेटिव रहा हैं, हूँ नहीं गर्दन वर्दन भाई, काटने इससे के लिए, ज्यादा लेकिन सम्मान क्या होगा? है। चन्नी जी को सीएम बनाया था, क्या वो दलित नेता नहीं थे? बनाया। क्या अन्य राज्यों में स्थान नहीं दिया दलितों को? दिया। तो क्या अब तो सोनिया राहुल जी बचे हैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष दलित है, राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है, तो अब तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की जगह बैठा दिया जाए भाजपा और आपके मुताबिक। तो नहीं मेरे हमारे मुताबिक क्या होता है, लोग नहीं, लोग तो सुनिए ना, हाँ। जब कुमारी शैलजा जी ने स्पष्टीकरण दे दिया और कह दिया कि आप ठीक है, आप कहना चाह रहे बना रही है, तो कांग्रेस को इसको जो है इस मुद्दे को ठीक से टैकल करना पड़ेगा ना, ये शिगुफे छोड़कर आप मजाक बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक जी। हाँ। इस समय जो चुनाव का जो समय चल रहा है, ये बड़ा खतरनाक मामला है। इसमें कोई भी गलत नैरेटिव कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए भाजपा एक ऐसा नैरेटिव गढ़ना चाहती है, क्योंकि भाजपा को मालूम है कि अधिकांश जो टिकटें हैं हुड्डा जी के कहने से पार्टी ने दिए, हुड्डा जी के ऊपर भरोसा जताया है। अब अगर हरियाणा में एक मैसेज ये चला जाता है कि भाई हुड्डा जी को सीएम नहीं बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो हुड्डा जी के समर्थक हैं या कांग्रेस के जो लोग हैं, उनमें दो फाड़ हो सकती है और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। इसलिए इस नैरेटिव को भाजपा सेट करना चाहती है। हम तो ये कहते हैं भैया शैलजा जी की अच्छी इतनी ही चिंता है तो प्रधानमंत्री घोषित कर दो, क्या पता शायद हरियाणा में लाभ मिल जाए। लेकिन कांग्रेस तो बीजेपी में आ जाएंगी तो हरियाणा के अंदर, धन्यवाद ओके पार्टी ने सर्वे कराया था, जिसमें ये निकल कर आया कि पिछली बार शैलजा जी के कहने से जितने लोगों को टिकट दी गई थी, उनमें जीत का प्रतिशत बहुत कम था। और हुड्डा जी का भी इस बार सर्वे हुआ तो उसमें यह आया कि भी हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। इसलिए तय हुआ कि जरूरत पड़ने पर केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो शैलजा जी को देश का प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल हरियाणा में हुड्डा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए। आप कह रहे हैं आने वाले समय में हम शैलजा जी को बड़ी जिम्मेदारी आप ये क्या कर देंगे? क्या आपको लगता है राहुल गांधी का ये बयान हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के लिए एक सरदर्द, क्योंकि सफाई देनी पड़ रही है बार बार कांग्रेस को इस पर? देखिए, बात यह है कि जाकी रही भाव ने जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी। देश के दलितों को और हरियाणा के दलितों को अच्छी तरह मालूम है कि उनके हित कांग्रेस पार्टी के साथ सुरक्षित हैं। कांग्रेस ने सदैव उनको आगे बढ़ाने का काम किया। आप ये देखिए, इससे बढ़िया लोकतंत्र कांग्रेस में क्या हो सकता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुख्यमंत्री रहते हुए हमारी ही पार्टी की केंद्रीय मंत्री उस समय की कुमारी शैलजा दलित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाती हैं और सामने डटकर खड़ी हो जाती हैं। तो इसी तरीके से हुड्डा जी भी दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन दलितों की बात इस समय कर रही भाजपा
जो हरियाणा को 4 बार मैंने जना कहा चुकी राहुल है, गांधी के कभी बयान ये के नहीं संदर्भ में बताती विजय कौशिक, कि हाँ उन्होंने जाट और नॉन जाटों को क्यों लड़ाया। हाँ विजय कौशिक, राहुल क्या गांधी हिंदू का बयान, मुसलमानों को मैं लड़ा? एक कई बार कहते रहे हैं कि राहुल गांधी गलत सलाहकारों से गिरे हैं। क्या राहुल गांधी को गलत सलाह किसी ने दे दी थी अमेरिका में कि ये बयान दे दो, बाद में उनको पता चला? देखिए ऐसी बात नहीं है। ये जब आरक्षण की व्यवस्था हुई थी, ये भी वक्ती तौर के लिए हुई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ही इसे आगे बढ़ाते रहे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम निश्चित तौर सर पर हम कौन से दलितों को सर कौन से कौशिक जी रिजर्वेशन ओके। कितने तरीके के रिजर्वेशन ओके चलिए, हो गया, उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। ओके ओके गौतम जी रुक जाइए, रिस्पॉन्ड करने दीजिए। मायावती ने आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी का आज भी यही कहना है, जब तक दलितों को उनके अधिकार नहीं मिल जाते ऐसी कोई भी व्यवस्था खत्म नहीं की जाएगी। और अगर दलितों को उनके अधिकार मिल जाते हैं तो फिर कोई मुद्दा ही नहीं रह जाता, तो फिर आरक्षण वापस हो जाएगा। बीजेपी या बीएसपी आरोप लगा रहे हैं कि ये मानसिकता का सवाल है। सामने जी कर देंगे दलितों के लिए। हाँ सर सुनिए, एक मिनट रुकिए गौतम जी, रुकिए गौतम जी रुकिए। हाँ बोलिए बोलिए विजय जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए मुझे फिर। हाँ देखिए मैं केवल इतना कह सकता हूँ, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस भाई की सरकार आपने आरक्षण ने पर अभी कहा वापस लेंगे, बात दलितों उसकी के हो रही है, हम्म। बात उसकी हो रही है। आयोग यहाँ गठित चौधरी जी के किया चरण जाएगा, बाद में दबा दीजिएगा, चौधरी जी के चरण जाके दबा लीजिएगा, उसकी बात नहीं हो रही है। बात यहाँ हो रही है कि आपने कहा राहुल गांधी की बात को आपने इंडोर्स किया कि हाँ हम आरक्षण वापस लेंगे, विषय ये है। चौधरी के चरण दबाते रहिए, लेकिन आप दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, शोषितों के राहुल गांधी की बात को इंडोर्स करें। धनंजय जी 30 सेकंड। ओके धनंजय